Good morning, children. Good morning. मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? गुड मॉर्निंग राधे। यस सर, आ रही है। ओके, व्याकरण निकालिए आप लोग। न्यूएरा पब्लिक स्कूल आपको गुणवत्तायुक्त शिक्षण प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है। आज की हमारी ऑनलाइन क्लास में आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं हमारा रचना एवं लेखन जो पार्ट है ग्रामर का। माइक जिसका भी अनम्यूट है वो म्यूट करिए। Confirmation, registration successfully. मैम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, सॉरी हाँ, मैं माइक ऑफ कर देती हूँ, आप कंटिन्यू। यस मैम। यस, तो आइए बच्चों, व्याकरण निकालिए अपना। अभी मेरा जो पीरियड है बेटा वो ए में है। नो सर, अब हमारा पीरियड 9 बजे है। सर वही टाइम टेबल चेंज हो गया है, ठीक है। नया टाइम टेबल मैं डाल दूंगा आपको पहले, ठीक है। अच्छा, तो इसके बाद किसका है हमारा टाइम टेबल? बार बार चेंज क्यों हो रहा है? हेलो भाई, टाइम टेबल किसी रीजन से चेंज हो सकता है, आप उसमें नहीं पढ़े, आप अपना पढ़ाई करें, ठीक है। कितनी भी बार चेंज हो तो भी आपका जो पढ़ाई होने वाला है वही पढ़ाई होगा। पीरियड आगे पीछे हो सकता है, ठीक है, किसी भी रीजन से। आप लोग अपना पढ़ाई में ध्यान दें, अपनी ग्रामर की नोटबुक निकालें और मैंने जो लिखा है बोर्ड पे संदेश लेखन हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो शुरू करें सबसे पहले, ठीक है। न्यू टाइम टेबल आपका जो है मैं डाल दूंगा आपके ग्रुप में, ठीक है। दिख रहा है आप लोगों को भी सबको बोर्ड? दिख रहा है सर। लिखना स्टार्ट करें आप। पहले आप लोग लिख लें, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। तब मैं आपकी अटेंडेंस भी ले लेता हूँ, आप लोग लिखें। अगर अभी डाल दो तो तुम्हें पता चलेगा इसके बाद कौन सा लेक्चर है हमारा। हाँ मैं डाल दूंगा अभी, ठीक है, आप चिंता मत करो उसकी। आप लोग लिखें एक बार। इसमें मुझे और भी कुछ लिखवाना है, पर आप लोग इतना लिख लो, उसके बाद मैं लिखवा दूँ।
जल्दी आ जा भाई, क्लास शुरू होगी। निकालो व्याकरण की नोटबुक निकालो और लिखना स्टार्ट कर दो। ये वाला टॉपिक उसमें नहीं है, आपकी जो टेक्स्ट बुक है ना ग्राम व्याकरण की, उसमें नहीं। वर्ड जो है ना वो कुछ चीजें बदलता रहता है, ठीक है, जिसकी वजह से ये जो है वो फिर इत्तेफाक से भाई आपकी जो व्याकरण की टेक्स्ट बुक है ना उसमें ये वाला टॉपिक नहीं है, मैंने देख लिया है, ठीक है। आप लोग उसमें फालतू सर्च मत करना, उसमें नहीं है। आपको यहाँ से जो लिखवाया जा रहा है वो लिखना। हाँ देखो, वो टाइम टेबल जो लगाया वो चेक किया था प्रियंशु? नया टाइम टेबल के हिसाब से मेरा पीरियड है। एक्सक्यूज मी सर। यस बेटा, यस बेटा, यस बेटा। शुभकामना संदेश के नीचे क्या लिखा कुछ समझ में नहीं आ रहा, पिंक लेटर्स में। ओके, पिंक लेटर्स के नीचे चौक से लिखो ना प्लीज। एक मिनट, देखो मैं पढ़ता हूँ पूरा। संदेश का अर्थ होता है कोई जानकारी, खबर, आज्ञा या आदेश देना, ठीक है। संदेश के प्रकार: शुभकामना संदेश, जन्मदिन, प्रतियोगिता में विजय, पदोन्नति आदि। पर्वों, दूसरा है पर्वों व त्योहारों पर दिए जाने वाले संदेश, स्वतंत्रता दिवस, दीपावली, होली इत्यादि पर। तीसरा है विशेष अवसरों पर दिए जाने वाले संदेश, पुण्यतिथि, शोक संदेश, भागवत कथा, पर्यावरण दिवस आदि, ठीक है। संदेश लेखन करते समय ध्यान रखने योग्य आवश्यक बातें: सर्वप्रथम सीमा रेखा बॉर्डर बनाएं, मध्य में संदेश लिखें, बाईं तरफ दिनांक तथा उसके नीचे समय लिखें। चौथा, तत्पश्चात अभिवादन लिखें, जैसे प्रिय है, मान्यवर है आदि। पांचवा है मुख्य विषय का संक्षिप्त, सार गर्भित, सरल और सुबोध भाषा में वर्णन करें। छठा, विषय के अनुरूप रचनात्मकता, सृजनात्मकता का प्रयोग करें, जैसे शायरी, श्लोक, दोहे, तुकान, पद, चित्र आदि। बस। थैंक यू सर। ओके बेटा। डिफरेंट चौक का मैं प्रयोग इसलिए करता हूँ ताकि आप लोगों का होच-पोच नहीं हो जाए, गड़बड़ नहीं हो जाए, इसलिए, ठीक है, इजी रहे आपको इसलिए। दृष्टिदर्शी हर्ष यहाँ से
जैसे ही हो जाए भाई आप बता दीजिएगा, ताकि आगे का जो लिखवाना है वो लिखवाएं, इसको समझाएं, जो लिखवाना है वो लिखवाएं। सर 10 मिनट लगेंगे। हाँ हाँ कोई बात बड़ा नहीं। इससे थोड़े बड़े फॉन्ट लेटर में लिख सकता हूँ, लेकिन लिखना बहुत ज्यादा होता है ना। कुछ एग्जाम्पल में संदेश लेखन के आपको लिखवाऊंगा, लेकिन वो एग्जाम्पल से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है, क्योंकि ये जिसको आता होगा, समझ में आया होगा, वो अपने आप लिख लेगा। उसको कोई भी आ जाएगा तो वो कर पाएगा। अगर मैं 4 संदेश लेखन आपको लिखवा दूं तो वो जरूरी नहीं कि 4 के अंदर से आएगा, कहीं से भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो बेटर है कि हम लोग ऐसा सीख लें कि कोई भी आ जाए तो हम कर सकें, अपने आप को ऐसा तैयार करना। यू मस्ट राइट इन गुड हैंड राइटिंग चिल्ड्रन। अच्छी हैंड राइटिंग में लिखना है आपको। थोड़ा सा लिख के देखो कि कैसा लगता है। अगर आपकी आंखों को अच्छा लगेगा तो बाकी लोगों को भी अच्छा लगेगा। सर स्क्रीन इज स्मॉल। बोलो। ये मौलिक जैन और नंदिनी भगत दोनों लेट आए भाई क्लास में। क्यों बेटा? मौलिक जैन एवं नंदिनी भगत दोनों क्लास में लेट बता रहे हैं। और ये नंदिनी कितने दिनों बाद आई है भाई क्लास में? क्यों? नए चीज बोल तो रहे हैं भाई। यस सर। नंदिनी कितने दिनों बाद आए हो बेटा? देखो भाई, आपकी पढ़ाई अच्छी हो उसके लिए जरूरी है कि आप क्लास में रेगुलर रहें, और यही मान के चलें कि क्लास जो है वो वर्चुअल नहीं है, ऑफलाइन है, यही मान के चलें। ठीक है? आप ये भी भूल जाओ कि आप घर में हो। आप ये सोचो कि आप स्कूल में हो, आप पढ़ाई कर रहे हो 1 बजे तक। सब काम सही हो जाएगा, मजा भी आएगा। ठीक है? किसी को जवाब नहीं देना पड़ेगा। मैं बेटा प्यार से पूछ रहा हूँ, आप बता सकते हैं क्या प्रॉब्लम है? कहीं बाहर गए थे, तबीयत ठीक नहीं थी, जो भी है। क्योंकि मुझे इतना भरोसा है विदाउट रीजन कोई एब्सेंट नहीं रहता। मैंने अटेंडेंस ले लिया था, पर मैंने देखा इसलिए क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो बढ़ गए।
सर लास्ट लाइन के स्टार्टिंग के 2 वर्ड्स क्या लिखे? रचनात्मकता और सृजनात्मकता। I don't know, maybe so many days. जिनका हो जाए वो बता दीजिएगा मुझे। ये भाई NEPS शीला SS कौन है ये? सर आए बनानिका। ओके, आपकी मम्मी के नाम से ऐड हुए आप? ओके, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि यस सर। मुझे अटेंडेंस लगाना है बेटा, है ना? मैंने मैसेज भी दिया पर आपने सर कल सुबह आपको फोन किया था, यस्टरडे। हाँ, लेकिन मैं सो रहा था। हाँ सर, आपको मैसेज तो डाल देना चाहिए ना कि आज कल क्लास है, हम भी ना उठते ना सर। एक्चुअली मुझे नहीं पता था कि आप लोगों के पास कैलेंडर नहीं है, और कैलेंडर मैंने आपको डाला इसलिए नहीं क्योंकि वो कभी 100% फॉलो नहीं होता। कैलेंडर की बात नहीं है, मैसेज है। आपको पता था कि कल छुट्टी है तो आप मैसेज तो डाल देते ना, अवश्य बात। नहीं, हमको पता था पर हमें ये नहीं पता था कि आपके पास कैलेंडर नहीं है। एक्चुअली अभी वर्चुअल चल रहा है ना, इसलिए ऐसा सब चीज चल रहा है। बाकी तो गवर्नमेंट हॉलीडे होता है। और ये क्या है सर हमारे इसमें नींद तो सर मुझे कुछ कहना है। हाँ बोलिए बेटा, ये जो कैलेंडर डालने वाली बात सर कह रहे हैं वो छुट्टियों वाला कैलेंडर कह रहे हैं। और कल बाकी सभी क्लास में मैसेज आ गया था, सिर्फ 9-10 छूट गया था बेटा हमसे। फिर 9 बजे के आसपास मैंने नितिन मैम से कहा, उन्होंने डाला है ना, हमसे गलती हो गई थी, वो 2 क्लास ही छूट गए थे बेटा। ओके मैम। दूसरा बेटा ऐसा भी होता है, ये ईद का जो छुट्टी होता है ना वो चांद पे होता है। चांद जब दिखता है उसके दूसरे दिन ईद मनाता है। पता हमें 100% ना हो ना तो मैसेज डाल देना थोड़ा सा रिस्की होता है। ये जो है ईद के आगे पीछे होती है, ठीक है? कभी भी देखना ईद की छुट्टी आगे पीछे होती है, ठीक है? कभी माइक कोई अनम्यूट है वो म्यूट करिए। कोई भी आपका फ्रेंड अगर एब्सेंट रहता है, अभी ब्लर हो रही है स्क्रीन? नो सर, छोटी थी अब हो गई। ओके, कोई भी आपका फ्रेंड अगर एब्सेंट है अपनी क्लास में तो उसको बताइए कि भाई रेगुलर स्टडी चल रही है, वो क्लास में आए, ठीक है? अभी नंदिनी इतने दिन बाद आई है, उसको कोई डाटा नहीं है, उसको पूछा है ना? पूछना भी चाहिए क्योंकि क्या हुआ है, लेट वी नो, है ना? बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, क्या है, कहीं बाहर गए थे, ठीक है?
हिंदी में आपका जो भी वर्क पेंडिंग होगा वो वर्क जल्दी से जल्दी फिनिश कर देना बेटा, क्योंकि सेकेंड सबमिशन होने वाला है, राइट। यू नीड टू फिनिश इट एज सुन एज पॉसिबल, ओके। डरना नहीं है, कोई डांटेगा नहीं, हम लोग आपकी हेल्प के लिए हैं, सारे लोग, सारे टीचर्स, आपके फ्रेंड्स भी, ठीक है। डरना नहीं है, करना है बस, ठीक है। Stage, mute your mic. जिनको भाई कुछ बोलना नहीं है वो अपना माइक जो है वो अनम्यूट मत करिए बेटा, क्योंकि डिस्टर्बेंस हो जाता बाद है, में स्क्रीन स्मॉल हो जाती है। थोड़ा सा भाई अपनी स्पीड भी मेंटेन रखने का सोचिए आप। इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि हैंडराइटिंग खराब हो जाए, बिल्कुल नहीं, हैंडराइटिंग अच्छी होनी चाहिए, स्पीड भी मेंटेन होनी चाहिए, तभी 3 घंटे में आप 80 मार्क्स का पेपर कर पाओगे, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में उसके लिए आपको अभी से तैयार होना है। ये 6B के बच्चे भी ऐड हो रहे हैं भाई। ये लोखंड वाला तो बी में है ना, फातिमा। अच्छा, लास्ट में अपने चित्र के बाद आदि लिखा है ना? हाँ, वो जगह कम पड़ गई है, इसका मतलब हो गया है रुचि आपका। सर मेरा तो कब का हो गया, मैंने तो आपको पहले ही बोला था मतलब हो गया ऐसा। ये तो राधे बोला अभी। और कितने लोगों का हो गया? हो गया भाई? हो जाना चाहिए अभी तक, क्योंकि ये प्रियांशु 5 मिनट 10 मिनट लेट आया है, फिर भी उसका हो रहा है, कंप्लीट हो गया उसका, तो आप लोगों का भी होना चाहिए। भाई जिनका हो गया है वो सुने इधर, ठीक है। वो मेरे प्रश्नों का जवाब दें। संदेश को इंग्लिश में क्या कहते हैं पता है आपको? यस सर, नोटिस राइटिंग। मैसेज भी कहते हैं, नोटिस राइटिंग भी कहते हैं, ठीक है। कोई सूचना होती है, नोटिस का मतलब क्या होता है? सूचना होती है, ठीक है। और संदेश को क्या कहते हैं इंग्लिश में? मैसेज, ठीक है। अगर मैं आपको कहूँ किसी को मैसेज लिखने के लिए, किसी को कोई मैसेज पास ऑन करना है आपको, तो कैसा मैसेज लिखना पसंद करोगे? जिनका हो गया वही जवाब देंगे, हो गया नहीं हुआ व्हाट्सएप मैसेज का नहीं हुआ वो लिखते हैं। हाँ, व्हाट्सएप करो, उस पे ट्विटर पे करो या इंस्टाग्राम पे करो, कहीं पे भी सोशल मीडिया पे करो, चाहे हम लोग SMS भी करते थे पहले, है ना, ये व्हाट्सएप और ये सब आने से पहले। तो मैसेज कैसा लिखना पसंद करोगे आप, और सामने वाला कैसा मैसेज पढ़ना पसंद करेगा? आपको बहुत सारे मैसेज आते होंगे, आते नहीं आते भाई? यस सर, शॉर्ट मैसेज। यस, अगर मैं आपको लंबा चौड़ा मैसेज करूं जो पढ़ने में आपको घंटा भर हो जाए, तो चाहे मैंने कितना भी अच्छा लिखा हो आप नहीं पढ़ोगे। और अगर मैं ऐसा करूं कि जो काम की बात है वो बाद में लिखूं,
और आगे से दूसरी बातें करूं मैं मैसेज में, तो आप नहीं पढ़ने वाले वो मैसेज मैं आपको जो पास ऑन करने वाला हूँ वो मैसेज आपको पास नहीं होगा। होगा? होगा क्या? सर और आप दिखाने वाले थे ना। मैसेज पास ऑन होगा आपको जो मैं मैसेज भेजने वाला हूँ वो। आप लोग सुन पा रहे हैं मुझे? सर नहीं होगा। यस सर। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप पढ़ोगे ही नहीं। आप पढ़ोगे क्यों नहीं? आपकी गलती है नहीं। किसी के पास इतना टाइम थोड़ी ना है कि वो 1 घंटा बैठ के मैसेज पढ़ेगा। समझ आ रहा है? तो मैसेज में क्या होता है, टू द पॉइंट ही लिखना है। टू द पॉइंट का मतलब जो काम की बात है सिर्फ वो, ठीक है। थोड़ा सा कुछ लिख सकते हैं, हाय डियर, हेलो डियर, जो भी है, ठीक है, हाय फ्रेंड, जो भी है, ठीक है। उसके बाद जो भी बात है वो बात सीधी लिखनी है उसमें, ठीक है। अगर हम लोग ये सोशल मीडिया पे करते हैं तो डेट टाइम सब कुछ आ जाता है, लिखने का जरूरत नहीं है। लेकिन हम लोग जहाँ पे मैसेज, यहाँ पर संदेश लेखन की बात है, वहाँ पे हमें टाइम और डेट वगैरह लिखना होता है, ठीक है। तो मैसेज जो है वो शॉर्ट लिखते हैं, उसमें काम की बात ही लिखते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है? ठीक है, हो गया भाई बाकी लोगों का? यस सर। ओके, तो शुरू करते हैं। इसमें अगर कोई भी वर्ड आपको नहीं समझ में आया हो या आपको क्लिष्ट लग रहा हो तो आपको लिखते समय उसको पेंसिल से निशान कर लेना चाहिए ताकि आप उसको भूल ना जाएं, ठीक है। और जब सर समझाएं तो वहां पे आप लिख सकते हो आसपास पेंसिल से, इसका ये मीनिंग होता है। देखिए, संदेश का अर्थ होता है कोई जानकारी यानी कोई इंफॉर्मेशन हम जब किसी को देते हैं, है ना, वो उसको संदेश में लिख सकते हैं। दूसरा होता है समाचार, कोई समाचार लिख सकते हैं, जैसे आज की ये ताजा खबर है, ठीक है। तो वो लिख सकते हैं। दूसरा होता है आज्ञा, कोई ऑर्डर, जैसे प्रिंसिपल कोई ऑर्डर दे रहे हैं पूरी स्कूल के लोगों को, या ट्रस्टी जो हैं वो ऑर्डर दे रहे हैं, या कोई डॉक्टर्स जो हैं वो ऑर्डर दे रहे हैं, वो आज्ञा। आपने देखा होगा कुछ नोटिस लिखी हुई होती है बोर्ड पे, उसमें नीचे लिखा होता है आज्ञा से सचिव महोदय, या आज्ञा से अध्यक्ष महोदय, है ना, आज्ञा से मंत्री महोदय। जिनकी भी आज्ञा से वो मैसेज फॉरवर्ड हुआ है उनका नाम वहां पर लिखा हुआ होता है, ठीक है। नेम नहीं लिखा हुआ था, मतलब उनका जो पद है वो लिखा हुआ होता है, ठीक है। तो आज्ञा या आदेश देना, ठीक है, ऑर्डर देना, ठीक है। आदेश देना का मतलब ऑर्डर, ठीक है। समझ में आ रहा है? जैसे हमसे जो ऐसे जो पदों पे बैठे हुए हैं, ठीक है, जो पदों पर आसीन जो लोग हैं वो हमें क्या दे सकते हैं? आदेश दे सकते हैं। जैसे ये लॉकडाउन का पालन करने का क्या था? आदेश था। वो आदेश किसके हित में था? था। आगे नहीं था भाई। मान लो कोई लॉकडाउन तोड़े, या लॉकडाउन सब जगह कर्फ्यू था, फिर भी घूमे फिरे, तो फिर उसको मजबूरन क्या करना पड़ेगा? पकड़ना पड़ेगा, उसके खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति समझ नहीं रहा है बात को, है ना। ये लॉकडाउन, ये धारा 144 वगैरह जो था बंद किया था, किसके लिए किया था? हमारे के लिए किया था, हमें बचाने के लिए। हाँ, इसलिए थोड़ी ना किया था कि हमें परेशानी हो, ठीक है। तो वो सबके हित में लिया जाता है, जो भी डिसीजन लिया जाता है वो, ठीक है। और नियम देखो, हर जगह पे कोई ना कोई नियम होते हैं, ये एक जनरल बात है। वो नियम का हमें पालन करना ही होता है, चाहे स्कूल में भी नियम होता है, हमारे घर में भी नियम होता है, सड़क पे चलने का भी नियम है, गार्डन में भी नियम है, ठीक है। आप कुछ भी जैसा चाहो वैसा नहीं कर सकते। जो अनएप्लीकेबल चीजें हैं वो हम नहीं कर सकते। जैसे आप गार्डन में फूल तोड़ोगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी, ठीक है। रोड पे अगर आप नियम से नहीं चलोगे एक्सीडेंट होगा, ठीक है। घर में नियम से नहीं चलोगे, मम्मी पापा डांटेंगे। स्कूल में अगर आप नियम तोड़ोगे तो टीचर, है ना, आपको डांटेंगे, ठीक है। तो सारी जगह पे नियम होते हैं, ठीक है।
तो उन नियमों का हमें पालन करना चाहिए। आगे देखो, किसी व्यक्ति विशेष या समूह द्वारा किसी व्यक्ति समूह को दिए जाने वाला सुखद या दुखद समाचार संदेश की श्रेणी में आता है। देखो, दो प्रकार के संदेश होते हैं। एक तो सुखद संदेश, यानी कि अच्छी चीजों पे किसी का कुछ अच्छा हुआ है प्रोग्राम, ठीक है, उसका हमें संदेश देना है, ठीक है, किसी की पदोन्नति हुई है, किसी का कुछ हुआ है, ठीक है, किसी को जॉब मिली है या किसी को कोई मेडल मिला है, ठीक है, और हम जो संदेश देते हैं वो कैसा संदेश होता है? सुखद संदेश होता है, पढ़कर आनंद की प्राप्ति होती है, ठीक है, अच्छा लगता है। दूसरा होता है दुखद समाचार, किसी का कुछ बुरा हो जाए, ठीक है, कोई मर जाए, किसी के का वहां पे बैठना हो, ठीक है, किसी की पुण्यतिथि हो, तो कौन सा समाचार होता है? दुखद संदेश होता है ना। आपने देखा होगा पेपर्स में भी लिखा हुआ होता है, अत्यंत दुख के साथ सूचित किया जाता है कि सो एंड सो एंड सो एंड सो, है ना, जिनकी मौत हो गई है, आकस्मिक मृत्यु हो गई है ना, तो इस दिन पे ये रखा गया है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार वालों को दुख सहन करने की शक्ति दे, ऐसा लिखते हैं। गुजराती में भी आता है, देखना न्यूज़पेपर में, है ना, आता है नहीं आता भाई? અત્યંત દુઃખથી જણાવવાનું છે કે ભાઈ અમારા સૌના વાલાને આમની આમ થઈ ગયું છે એટલે આ દિવસે બેસણું રાખ્યું છે, ऐसा आता है, पढ़ा होगा आपने, एक पूरा पेज भरा हुआ होता है पेपर में, होता है कि नहीं होता भाई? यस सर, होता है। शोक संदेश का, ठीक है, उसमें जितना बड़ा आप लोग जितना बड़ा ऐड दो उतना ज्यादा आपको पैसे लगते हैं, जितना छोटा ऐड दो उतना कम पैसे लगते हैं, लेकिन वो तब तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है, ठीक है। तो ये दो प्रकार के संदेश होते हैं, ठीक है। संदेश जानकारी का एक टुकड़ा है, जानकारी यानी इन्फॉर्मेशन प्रॉपर देने का एक क्या है, जरिया है, और एक छोटी सी 2 लाइनों में संदेश दिया जाता है जो आप उस व्यक्ति को देते हैं। अच्छा भी दे सकते हैं, बुरा भी दे सकते हैं। बुरा का मतलब होता है दुख व्यक्त करना, जहां किसी की मौत हो गई है या कोई आकस्मिक निधन हो गया है, किसी का एक्सीडेंट हो गया है, ठीक है, तो वहां पर हम क्या व्यक्त करते हैं? दुख प्रकट करते हैं कि भाई आपका जो हुआ उसमें हमें दुख हुआ है। करते हैं कि नहीं करते भाई? ठीक है, तो उस व्यक्ति को देते हैं जिससे आप सीधे बात नहीं कर पाते या सकते, अर्थात वह कथन या बात जो लिखित या मौखिक रूप में व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को भेजी गई। देखो, ऐसा नहीं होता है कि किसी कोई मर गया है और हमने उसको संदेश दिया तो उसकी आत्मा को शांति मिल जाएगी या उसकी सदगति हो जाएगी, भगवान उनको उनके परिवार को दुख सहन करने की शक्ति दे देगा, ऐसा नहीं है आपके कहने से। अगर आप कहोगे कि नहीं देना आत्मा को शांति, तो भगवान उसको अशांत कर देगा, ऐसा भी नहीं है। लेकिन ये एक मानवता है, ये एक हमारा उसके साथ जो अच्छा रिलेशन है, ठीक है, उसको मेंटेन रखना है। लोगों के सुख दुख में हमें हिस्सा लेना चाहिए, ठीक है, और अच्छा और मीठा बोलना चाहिए। किसी को सांत्वना देना भी एक पुण्य है, समझ में आ रहा है आपको? किसी को सांत्वना दो, कोई बैठ के रो रहा है मान लो, ठीक है, आप उसको सांत्वना दो कि भाई सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो, तो आपके कहने से कुछ नहीं होता है, वो उसको भी पता है, आपको भी पता है, लेकिन उसको सुनने वाले को अच्छा लगेगा थोड़ा। दूसरा, आपकी एक अच्छी इमेज बनेगी किसकी नजर में? सामने वाले की नजर में, कि व्यक्ति कितना अच्छा है। आपने देखा होगा कि जब कोई मर जाता है या ऐसी बुरी घटनाओं पे जो दुश्मन है वो भी साथ में बैठते हैं। क्यों बैठते हैं? क्योंकि सुख दुख में तो जाना ही चाहिए, ठीक है। किसी के सुख में आप अगर ना जा सको तो कोई बात नहीं है एक बार, लेकिन अगर किसी का दुख है ना, शोक संदेश है, कुछ बुरा हो गया है, तो आपको जाना चाहिए, ठीक है। तो ये जो कथन है वो लिखित या मौखिक रूप में, लिखित भी हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है, ठीक है, दूसरे व्यक्ति को भेजा जाने वाला क्या है? संदेश है ही, ठीक है। अब संदेश के प्रकार देखो, कितने प्रकार के संदेश होते हैं। पहला है शुभकामना संदेश, जैसा कि आपने लिखा है उससे पहला, है ना, शुभकामना संदेश। शुभकामना संदेश में क्या होता है? जन्म दिवस, किसी का बर्थडे है, आप नहीं जा सके तो आपने कार्ड भेज दिया, है ना। मार्केट में बहुत सारे रेडीमेड कार्ड भी मिलते हैं, ठीक है, लोग व्हाट्सएप से भी वॉलपेपर या इमेजेस भेज देते हैं, वीडियोस भेज देते हैं, लेकिन खुद का बनाया हुआ जो कार्ड है उसका वैल्यू अलग होता है, चाहे ना वो ऐसा ना हो जैसा मार्केट में मिलता हो, लेकिन खुद का जो बना हुआ होता है उसमें
वो ज़्यादा अच्छा माना जाता है मेरे हिसाब से, ठीक है। फिर प्रतियोगिता में विजय प्राप्त होने पर, जैसे कोई कंपटीशन में जीता है, ठीक है, कंपटीशन में जीता है, आपको पता है अभी जापान में खेल हो रहे हैं, हो रहे नहीं हो रहे, ओलंपिक्स हो रहे हैं अभी, टोक्यो ओलंपिक्स। हाँ, तो ये जो ओलंपिक हो रहे हैं, इतना प्रोटोकॉल होने के बाद भी, है ना, तीसरी लहर का अभी अंदेशा है, उसके बाद भी हमारे यहाँ इंडिया से सबसे ज्यादा खिलाड़ी भेजे गए। यस सर, भेजे गए। हाँ, भेजे गए। क्यों भेजे गए? क्योंकि उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। कब? जब ऐसा सिचुएशन है तब, है ना, क्योंकि हो सकता है ज्यादा पार्टिसिपेंट ना आए और उसमें मुकाबला जो है वो जैसा होता है उससे कम कैटेगरी का मुकाबला हो और हमें क्या मिल जाए, मेडल्स ज्यादा बटोर सकते हैं हम लोग। यस सर, विजय मिल जाए। लेकिन प्रोटोकॉल का हमें पालन करना चाहिए, ठीक है। तो ये प्रतियोगिता में विजय प्राप्त होने पर। दूसरा, पदोन्नति। पदोन्नति किसको कहते हैं? कोई बता सकता है अपनी क्लास में? पदोन्नति दो शब्दों से मिलकर बना है पदोन्नति। पद प्लस उन्नति। उन्नति का मतलब आगे बढ़ना, ठीक है। सही या गलत आप? हाँ, प्रियांशु बता रहा है प्रमोशन होना, ठीक है। अंग्रेजी में प्रमोशन यानी पदोन्नति। पदोन्नति का मतलब जिस पद पर, जिस ओहदे पर आप काम कर रहे हैं उससे ऊपर का ओहदा आपको मिलना। समझ में आया? ठीक है। जैसे यस सर। ठीक है, जूनियर क्लर्क होता है, उसके ऊपर सीनियर क्लर्क होता है। उसके ऊपर कौन होता है? सेक्रेटरी होता है। उसके ऊपर कौन होता है? बॉस होता है, ठीक है। बॉस का भी बॉस होता है, उनका भी बॉस होता है। दुनिया में सबका बॉस होता है भाई, ठीक है। होता है कि नहीं होता है? होता है। ठीक है। बॉस को सबको खुश रखना बहुत जरूरी होता है और बॉस को खुश रखना बहुत आसान काम नहीं होता, ठीक है। बॉस बातों से खुश नहीं होता है कभी भी, ठीक है, या होते हैं काम से खुश होते हैं। अभी आप अच्छी बातें करो तो मेरे को आप खुश नहीं कर सकते हो, किसी टीचर को आप खुश नहीं कर सकते हो अच्छी बातों से। बातों से पेट नहीं भरता है, काम करना पड़ेगा, ठीक है। और आपके काम से आप जब अच्छा काम करोगे तब मैं खुश होने वाला हूँ, ठीक है। और मैं खुश हूँ तो आगे मेरे जो बॉस हैं उन्हें भी मुझे खुश रखना, ठीक है। वो बातों से नहीं हो सकता, काम से हो सकता है, उसके लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता है, ठीक है, किसी भी इंसान को। तो पदोन्नति यानी पद की उन्नति, ऊपर हायर पोजीशन पे जाना, डेजिग्नेशन हमारा बढ़ना, हमारा जो पद है वो क्या होना, उससे ऊपर का जो हमें ओहदा है उसको ओहदा बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में, ठीक है। जिस डेजिग्नेशन पे लोग काम करते हैं उससे ऊपर का डेजिग्नेशन उसको मिलना, ठीक है। जैसे क्लार्क है, क्लार्क से सुपरवाइजर बन सकता है, ठीक है। तो एक स्टेप ऊपर गया ना, वो धीरे धीरे सब लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं कि नहीं बढ़ते हैं? टीचर जो है वो कोऑर्डिनेटर बनते हैं, कोऑर्डिनेटर से वाइस प्रिंसिपल बनते हैं, प्रिंसिपल बनते हैं, ठीक है। उससे आगे भी जाते हैं लोग, उसका भी करते हैं, ठीक है। तो जो है लोग सब आगे बढ़ते हैं धीमे धीमे, ठीक है। तो पदोन्नति पे भी हम लोग क्या दे सकते हैं, संदेश दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आता है पर्वों व त्योहारों पर दिए जाने वाले संदेश। अक्सर आपने देखा होगा दिवाली में लोग कार्ड देते हैं एक दूसरे को, जो दूर रहते हैं। पहले जमाने में जब ये सोशल मीडिया इतना इफेक्टिव नहीं था, समय लोग कार्ड भेजा करते थे। कार्ड खुद के बना के भी भेज सकते हैं, मार्केट से लेके भी भेज सकते हैं, ठीक है। और कार्ड में जो है वो सामने वाले की भावना छुपी हुई होती है, ठीक है। वो जो कौन भेजते हैं हमें, जो हमारे वेल विशर्स होते हैं, ठीक है। वेल विशर्स का मतलब हमारा अच्छा चाहने वाले, ठीक है। आपको कार्ड कौन देगा? जो आपका खास फ्रेंड होगा वही तो देगा, हमारे वेल विशर्स होगा वही तो देगा, हाँ, ठीक है। तो उसमें देखो त्योहारों और पर्वों पर दिए जाने वाले संदेश में एक तो स्वतंत्रता दिवस, ठीक है, स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं एक दूसरे को देते हैं। ये अक्सर जो है वो ऑफिशियली जिनके साथ हमारा रिलेशन होता है, प्रोफेशनल रिलेशन, मान लो आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हो और 26 जन या 15 अगस्त है, तो एक दूसरे को क्या देते हैं, ऑफिशियली
बधाई देते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के साथ हमारा ऑफिशियल रिलेशन भी होता है। ऑफिशियल रिलेशन का मतलब उनके साथ हम काम करते हैं, ठीक है, तो उनके साथ हमारा एक रिलेशन हो जाता है, बन जाता है, ठीक है। बनता है कि नहीं बनता भाई? ठीक है। जैसे आपके पापा की दुकान है मान लो, तो दुकान में जो क्लाइंट आएंगे या जो भी कस्टमर आएंगे उनके साथ एक रिलेशन बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा, बनाना पड़ता है। हाँ, वो लोग घर पे नहीं आएंगे आपके, लेकिन कहीं मिलेंगे तो बातचीत करेंगे, दूसरा एक दूसरे को पहचानेंगे। और वो जब आएंगे, कई बार आपने देखा होगा दुकान वाले क्या करते हैं, कोई कस्टमर आता है तो फटाफट चाय मंगवा लेते हैं, उनको बिठाते हैं, उनकी आवभगत करते हैं, ठीक है, करते हैं कि नहीं करते हैं? चाहे ना वो आदमी अच्छा हो या बुरा हो, उसकी पर्सनल लाइफ कैसा भी व्यक्ति हो, है ना। क्योंकि अच्छे लोगों को सब जानते हैं, बुरे लोगों को भी सब जानते हैं, लेकिन उसकी इज्जत क्यों करते हैं? क्योंकि वो उनका कस्टमर है। कस्टमर जो होता है वो भगवान बराबर होता है दुकानदार के लिए, होता है कि नहीं होता भाई? तो इसलिए बहुत प्रकार के रिलेशन होते हैं, ठीक है। तो स्वतंत्रता दिवस, दीपावली, ये त्योहार है सबसे बड़ा हिंदुओं का, ठीक है। उसी तरह मुस्लिमों का ये ईद वगैरह है, वो है, ठीक है। साउथ इंडियन लोग जो है उनका सबसे बड़ा त्योहार ओणम होता है, ठीक है। तो अलग अलग रीजन में अलग अलग त्योहारों को ज्यादा महत्व दिया जाता है, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ सौराष्ट्र में सातम आठम सबसे बड़ा त्योहार है कि नहीं है भाई? यस सर। ये और नवरात्रि है सर, है मस्त त्योहार होता है। सौराष्ट्र में ये आठम जो होता है वो सबसे बड़ा इनका त्योहार होता है, ठीक है, और अच्छे से मनाते हैं, ठीक है। होली है, होली पे भी इत्यादि पर, यानी जो भी त्योहार आते हैं उन त्योहारों पर भी संदेश दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद में आता है विशेष अवसरों पर दिए जाने वाले संदेश। विशेष अवसर यानी खास ओकेजन। जैसे आपका जो खास फ्रेंड होगा वो आपका बर्थडे नहीं भूलेगा, भाई आपका बर्थडे है, ठीक है, मैंने आपको बोल दिया हैप्पी बर्थडे, तो हैप्पी हो जाएगा, नहीं तो अनहैप्पी रहेगा। नो सर, नो सर, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है। अच्छा, आपको आपके बर्थडे पर विश करने वाले बहुत सारे लोग होंगे, डेफिनेट होंगे, हर किसी के होंगे ना? होंगे सर, होंगे। यस सर, होंगे। लेकिन उसमें जो आपको याद रखकर, ठीक है, उस बात को याद रखकर स्पेशली आपको विश करे, उसकी एक अलग इमेज आपके दिमाग में होगी हमेशा। वो गुडविल बनाता है अपनी, विश करने वाला बनाता है कि नहीं बनाता है गुडविल? बनाता है सर, बनाता है, बनाता है, ठीक है। उसकी गुडविल बनती है, यानी उसकी एक अच्छी इमेज बनती है आपके दिमाग में, ठीक है। और हैप्पी बर्थडे जब आपको विश करता है वो, और अगर ढंग से विश करे, तो उस समय जब वो विश करता है उस समय आपको महसूस होता है कि वो व्यक्ति जो है विश करने वाला, वो आपके प्रति कितना कंसर्न है, आपसे कितना अच्छा रखता है, आपका वेल विशर है ना। ऐसा आपको फील होता है अंदर से, अच्छा लगता है हमें, लगता है? ये सर लगता है, सर लगता है। तो ये, हाँ, तो ये पुण्यतिथि पर, तो ये 1 मिनट, अभी 2 मिनट आप रुक जाओ, बस ये लाइन पूरी कर देते हैं, ठीक है। तो देखो, पुण्यतिथि पर यानी कोई मर जाता है, पुण्यतिथि यानी कोई मर जाता है, या उसकी वो तिथि होती है। जैसे 17 अगस्त को उसकी डेथ हुई थी, और इस साल जब 17 अगस्त आए तो उसकी पुण्यतिथि होती है, ठीक है। उसी डेट को 2 प्रकार की पुण्यतिथि होती है, एक तो इंग्लिश महीनों के हिसाब से होती है, एक हमारे जो हिंदी महीने जो है आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, उसके हिसाब से भी होती है, ठीक है। तो वो पुण्यतिथि होती है। शोक संदेश, जब कोई मर जाता है और बैठना या उठावना रखता है, उसको भी शोक संदेश कहते हैं, ये भी दिया जाता है न्यूज़पेपर में। भागवत कथा आयोजन, कोई भागवत कथा का आयोजन करता है, ठीक है। ये भगवान कृष्ण का कथा होती है, 7-8 दिन की होती है भागवत कथा, उसके आयोजन का भी संदेश दिए जाते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे पैम्पलेट आते हैं पेपर में, आते हैं कि नहीं आते भाई? आते हैं, ठीक है। उसका दूसरा पर्यावरण दिवस, पर्यावरण दिवस पे भी ये कुछ पेड़ पौधे वगैरह लगाते हैं, है ना, वृक्षारोपण करते हैं। आपने फोटो देखे होंगे बहुत सारे पेपर में, ठीक है। न्यूज में भी देखा होगा कि इन्होंने भाई न्यूएरा पब्लिक स्कूल में आज वृक्षारोपण का आयोजन हुआ, है ना, और इनके हाथों से 2 इनके हाथों से
पेड़ लगाए गए, है ना, और सबने प्रतिज्ञा ली कि 2-2 पेड़ लगाएंगे, ठीक है। तो ये ऐसे सारे संदेश जो हैं वो लिखे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में आता है संदेश लेखन करते समय ध्यान रखने योग्य बातें। ये जो है वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। आप लोग इसको पढ़िएगा। ओके सर, ओके सर। सर प्लीज टाइम टेबल डाल देना अभी। यस सर, मैं डाल देता हूँ। टेबल एक संदेश लेखन आप रफली लिखेंगे, इसको पढ़ के अभी तक जो पढ़ाया उसको पढ़ के अभी तक। ओके सर, थैंक यू सर। टाइम टेबल डाल देना सर प्लीज। थैंक यू सर। बाय सर, हैव अ नाइस डे। गॉड ब्लेस यू। ओके, बाय बाय।